आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स and operators is called an expression। ठीक है जी, ऑपरेंड और ऑपरेटर के मजमूए को आप क्या कहते हैं? ये आपका एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर यहां मैं लिखता हूं a प्लस b इज इक्वल टू 77। अब ये जो चीज मैंने लिखी, ये मैंने क्या लिखा? एक एक्सप्रेशन लिखी है। दिस इज एन एक्सप्रेशन। इसमें a और b दो वेरिएबल्स हैं जिनको प्लस के जरिए सम किया गया। अब a और b जो दो वेरिएबल्स हैं ये ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेंड किसे कहते हैं? The variables on which we perform the mathematical और logical operation। वो वेरिएबल जिनके ऊपर हम मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करें। और ऑपरेटर किसे कहते हैं? द सिंबल्स, जैसे ये प्लस का सिंबल है, ये इक्वल टू का सिंबल है, दैट परफॉर्म द मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन। वो सिंबल जो आपके लिए मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करें। दूसरी लैंग्वेजेस की तरह जावास्क्रिप्ट में भी ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, और ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? ऑपरेटर्स की ये मेन टाइप्स हैं। ठीक है जी, इसमें आपके पास 5 मेन टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर्स। लेट्स सी ऑल ऑफ देम वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। वो ऑपरेटर जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड या रिमाइंडर निकालने के लिए इस्तेमाल हो। द ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड टू कैलकुलेट द मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर नोन एज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जैसे आप कहते हैं प्लस का ऑपरेटर। प्लस का ऑपरेटर आप किसी भी दो वेरिएबल्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं a प्लस बी। इसका मतलब है कि वेरिएबल a और b को आपस में सम अप कर दो। सब्ट्रैक्शन माइनस ऑपरेटर दो वेरिएबल्स को माइनस करने के लिए इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं a माइनस b। स्टैटिक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर्स है, दो वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई करेगा। जैसे हम कहते हैं a स्टैटिक b। स्लैश डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हम कहते हैं b स्लैश a या a स्लैश b। मॉडुलस या रिमाइंडर, इसको आप रिमाइंडर भी कहते हैं। जब आपके पास लिखा हुआ है a%b, इसका मतलब है कि a b पर तकसीम होगा और जो बाकी बचेगा वो आप देख सकेंगे। प्लस प्लस मींस इंक्रीमेंट, इजाफा करना। जैसे मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 10 और नीचे मैं कहता हूं a प्लस प्लस, इट मींस कि इंक्रीमेंट ऑफ 1 इन a में 1 का इजाफा। तो ये इसका आंसर क्या होगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, मैं ये कहता हूं a इज इक्वल टू a प्लस 2। इसका मतलब क्या है कि a में कितना इंक्रीमेंट लगेगा? 2 का। तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? 12। डिक्रीमेंट, कमी लाना, माइनस माइनस को कहते हैं। जैसे हम कहते हैं अगर हमारे पास कोई भी a है, उसकी वैल्यू 9 है। ठीक है, तो a माइनस माइनस किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा।
a इज इक्वल टू a माइनस 3, 9 में से 3 माइनस तो किसके बराबर आ जाएगा 6 के। ये क्या कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर एक एग्जाम्पल प्रोग्राम किया गया है जिसमें कुछ ऑपरेटर्स को इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम देखते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि ये प्रोग्राम हमें क्या रिजल्ट देगा। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमने नोटपैड में इसका कोड डाला। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ। स्क्रिप्ट के स्टार्ट में हमें एक कमेंट का सिंबल आ रहा है, तो मैंने कमेंट के सिंबल को हटा दिया है। ठीक है, वेरिएबल a इज इक्वल टू 33, वेरिएबल b इज इक्वल टू 10, वेरिएबल c इज इक्वल टू क्या कर दिया है, टेस्ट कर दिया। वेरिएबल लाइन ब्रेक इज इक्वल टू br कर दिया। अब कहता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट a प्लस b इज इक्वल टू, और रिजल्ट में क्या कर दिया है a प्लस b। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कॉल कर लिया किसको, रिजल्ट को। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कॉल कर लिया वेरिएबल लाइन ब्रेक को। तो ये क्या करेगा, दो नंबर्स a और b को जमा करेगा और अगली लाइन में चला जाएगा। अगली लाइन में आपने क्या कहा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट a माइनस b इज इक्वल टू, रिजल्ट में कॉल किया किसको, a माइनस b को। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में रिजल्ट को कॉल किया, लाइन ब्रेक कर दिया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट a स्लैश b इज इक्वल टू, रिजल्ट में a स्लैश b को कॉल किया एंड लाइन ब्रेक कर दिया। फिर a%b। अब ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, दो नंबर्स को पहले जमा करेगा, माइनस करेगा, डिवाइड करेगा, रिमाइंडर निकालेगा। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट a प्लस b प्लस c, साथ में c को भी प्लस कर दिया हुआ है और लाइन ब्रेक दे दिया। ठीक है, अब c की वैल्यू यहां पर आपने क्या दे दी हुई है, टेस्ट। लाजमी नहीं है टेस्ट हो, आप c की कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हैं, लाइक दैट। ठीक है, अब यहां पर प्लस भी हुआ, माइनस भी हुआ, मल्टीप्लाई भी हुआ, डिवाइड भी हुआ, मल्टीप्लाई नहीं हुआ, डिवाइड हुआ और रिमाइंडर हुआ। हम क्या करते हैं जी, एक और कंडीशन पुट कर देते हैं जिसमें हम इसके अंदर स्टैटिक डाल देते हैं ताकि जो ऑपरेटर हमारा मिस हो गया वो भी कवर हो जाए। तो यहां मैंने क्या डाल दिया, स्टैटिक भी, और यहां भी मैंने क्या कर दिया, स्टैटिक भी कर दिया। इसके बाद इंक्रीमेंट को चेक किया, a प्लस प्लस, रिजल्ट में कॉल किया, लाइन ब्रेक कर दिया। b माइनस माइनस, रिजल्ट में कॉल किया, लाइन ब्रेक। अब यहां पर आपने प्रोग्राम को, स्क्रिप्ट को बंद किया, बॉडी को बंद किया, प्रोग्राम को सेव करते हैं। ठीक है, अब ये तो एक कैलकुलेटर है तो मैंने नाम ही दे दिया कैलकुलेटर डॉट html। तो अब इस प्रोग्राम ने हमें क्या रिजल्ट देना है, दो नंबर्स को लेगा, उनको जमा, माइनस, ज़रब, तकसीम और रिमाइंडर निकाल के दिखाएगा। तो मैंने कैलकुलेटर वाले उस प्रोग्राम को रन किया, उसने पहले उन दो नंबर्स को जमा किया, फिर माइनस किया, डिवीजन की, रिमाइंडर निकाला, मल्टीप्लाई किया, फिर तीन नंबर्स को जमा करके दिखाया, इंक्रीमेंट किया और डिक्रीमेंट भी किया। ठीक है, और हर एक के बाद उसने लाइन ब्रेक किया हुआ है, यानी कि रिजल्ट को अगली लाइन में लेकर गया। ठीक है जी, दैट्स गुड। तो इस प्रोग्राम ने हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर सारे एक्सप्लेन कर दिए। अब दूसरा है जी कंपैरिजन ऑपरेटर, वो ऑपरेटर जो दो वेरिएबल्स के दरमियान कंपेयर करे। ठीक है, कंपैरिजन क्या होता है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं a में वैल्यू 10 है, b में वैल्यू 20 है, तो कौन सा बड़ा है, a बड़ा है या b बड़ा है, कौन सा छोटा है, a छोटा है या, क्या ये दोनों बराबर हैं या ये बराबर नहीं है। तो ये ऑपरेटर भी यही है, डबल इक्वल टू, इसका मतलब है कि दोनों दो वेरिएबल्स आपस में बराबर हैं। ठीक है,
नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का सिंबल है, इसका मतलब है कि इनकी वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। ग्रेटर देन, बड़ा होना। लेस देन, छोटा। ग्रेटर एंड इक्वल, बड़ा और बराबर। लेस एंड इक्वल, छोटा और बराबर। अब इसकी भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल यहां पे हमने बनाई हुई है, इसको देखते हैं और इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं कि इस प्रोग्राम में हमें क्या सिखाया गया है। सी, यहां पे स्क्रिप्ट के बाद एक वेरिएबल a है जिसकी वैल्यू 10 है, वेरिएबल b है जिसकी वैल्यू 20। वेरिएबल लाइन ब्रेक की मदद से ब्रेक को कॉल किया गया HTML के ब्रेक टैग को स्क्रिप्ट में। डॉक्यूमेंट डॉट राइट a इज इक्वल टू b, तो रिजल्ट में a इज इक्वल टू b, डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिजल्ट। ठीक है। दूसरे में कहता है a इज लेस देन b और रिजल्ट में उसको बना के लाइन ब्रेक कर दिया। तीसरे में a इज ग्रेटर देन b, रिजल्ट में कॉल किया, लाइन ब्रेक कर दिया। a इज नॉट इक्वल टू b, रिजल्ट में कॉल किया और लाइन ब्रेक कर दिया। a इज ग्रेटर देन b, a इज लेस देन एंड इक्वल टू b। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है प्रोग्राम में, आप ये देखें कि a की वैल्यू क्या है, 10 है और b की, तो a b के बराबर नहीं है, तो ये वाला हिस्सा इसका क्या रिजल्ट देगा, फॉल्स। ठीक है। अब यहां पे कहते हैं a b से छोटा है, ये बात सच है, तो ये वाला प्रोग्राम का रिजल्ट आपके सामने आएगा। a b से बड़ा है, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है। a b के बराबर नहीं है, ये भी ठीक है, ट्रू हो जाएगा। a और b से बड़ा और बराबर है, ये भी गलत है, फॉल्स हो जाएगा। छोटा और बराबर है, ये भी गलत है, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब यहां पे आपने a और b की दो वैल्यूज दी, आप मुख्तलिफ वैल्यूज दे के भी प्रोग्राम को सेट कर सकते हैं। मैं सेव करता हूं और यहां पे कंपैरिजन डॉट HTML इसका नाम रखते हैं और इस प्रोग्राम को जरा एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि ये प्रोग्राम क्या कहता है। अब देखिए, पहले वाला फॉल्स, दूसरा रिजल्ट ट्रू, तीसरा फॉल्स, चौथा ट्रू, पांचवा फॉल्स और छठा ट्रू। ठीक है। तो हमारे प्रोग्राम ने हमारी मर्जी के मुताबिक हमें डिजायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया कि कौन सा ऑपरेटर लगाने से ये फॉल्स कंडीशन दे रहा है और कौन सा ऑपरेटर लगाने से ये ट्रू कंडीशन दे रहा है। अब आगे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू क्रिएट द लॉजिकल कंडीशन। ठीक है। लॉजिकल कंडीशंस के लिए हम कौन से ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, डबल एंड का निशान, ये एंड ऑपरेटर है। ठीक है। ये पाइप का निशान, इसको और ऑपरेटर कहा जाता है, और ये नॉट का निशान, इसको नॉट ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है। जैसे एक प्रोग्राम है, इसमें हमने ये देखना है कि क्या बात की हुई है, उसके मुताबिक हमारा रिजल्ट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है। तो इस प्रोग्राम में भी कुछ इसी तरह की लॉजिक हमने इस्तेमाल की कि हमने वो तमाम लॉजिकल ऑपरेटर तीनों के तीनों इस्तेमाल किए। अब पहले मैं कहता है वेरिएबल a ट्रू है। ठीक है। वेरिएबल b क्या है, फॉल्स है, और वेरिएबल लाइन ब्रेक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कहता है a एंड b। ठीक है। रिजल्ट में कहता है a एंड b। अब a एंड b का मतलब है कि a को भी ट्रू होना चाहिए, b को भी ट्रू होना चाहिए, तो इसका मतलब है ये पोर्शन हमें फॉल्स रिजल्ट देगा। यहां पे कहता है a और b। a और b का मतलब है a की वैल्यू ट्रू हो, b की फॉल्स हो, तब भी प्रोग्राम चलेगा। b ट्रू होगा, a फॉल्स होगा, तब भी प्रोग्राम चलेगा। तो ये प्रोग्राम हमें ट्रू रिजल्ट देगा। और a नॉट b, ठीक है, नॉट का मतलब है कि a की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए और b फॉल्स होना चाहिए, तो ये भी हमें ट्रू रिजल्ट देगा। ठीक है। तो यहां पे इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं और नाम दे देते हैं लॉजिकल डॉट HTML। देखते हैं कि डिजायर्ड वैल्यूज ट्रू या फॉल्स हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन का a एंड b,
आंसर क्या आया, फॉल्स। ए और बी ट्रू हुआ और ए नॉट बी भी ट्रू हो गया। ठीक है, 3 ही कंडीशन थी प्रोग्राम में और तीनों हमारी डिजायर के मुताबिक रिजल्ट प्रोवाइड कर रही हैं। आगे चलते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर्स। बिट वाइज ऑपरेटर्स में ये एक एंड का ऑपरेटर है, ये सिंगल और का ऑपरेटर है, ये जॉर का ऑपरेटर है, ये नॉट का ऑपरेटर है, लेफ्ट शिफ्ट का ऑपरेटर है, राइट शिफ्ट का ऑपरेटर है और राइट शिफ्ट का ऑपरेटर। ये ऑपरेटर्स आपके वैसे बेसिकली C++ के लिए होते हैं। ठीक है, बहरहाल जावास्क्रिप्ट में भी आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा सा प्रोग्राम भी है, इसको देख लेते हैं ताकि हम इनको भी समझ सकें। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में क्या बात की गई है और इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए पहले देखते हैं। तो ये जी हमारा आज का 4th प्रोग्राम छोटा सा, लेट्स सी। इस प्रोग्राम में HTML बॉडी स्क्रिप्ट के अंदर A को डिफाइन किया किसके बराबर, 2 के बराबर। B को डिफाइन किया किसके बराबर, कहता है A के अगर बिट निकालें तो कितने बिट बनेंगे, 10। B के बिट निकालें तो कितने बनेंगे, 11। लाइन ब्रेक हुआ, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट A एंड B रिजल्ट दिखाओ। ठीक है, A और B के कितने बिट बनेंगे उसका रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका रिजल्ट आएगा 2। A नॉट B, A और B 3, A कैप B 1, A नॉट B -4, A इज डबल लेस देन B 16 बिट्स, A इज ग्रेटर देन B 0 बिट्स। अब ये ऑपरेटर हमें सिर्फ बिट कैलकुलेशन करके देंगे। ठीक है, चलें देखते हैं क्या ये सेम रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है प्रोग्राम। प्रोग्राम को सेव करते हैं। यहां पहले में आपको एंड लगाया, दूसरे में और लगाया, तीसरे में नॉट लगाया, चौथे में नॉट लगाया, लेफ्ट शिफ्ट लगाया और राइट शिफ्ट लगाया। बाकी प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम्स की तरह ही है, सेव हो चुका है। अब हम देखते हैं कि क्या ये हमें करेक्ट बिट्स प्रोवाइड कर रहा है या नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो एग्जैक्टली सेम आंसर है जैसा हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक और प्रोग्राम जो बिट वाइज ऑपरेटर को इस्तेमाल कर रहा है। असाइनमेंट ऑपरेटर किसे कहते हैं, वो ऑपरेटर जो किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल हो। सिंगल इक्वल टू को हम आमतौर पे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना a इज इक्वल टू 5, इसका मतलब है वेरिएबल a को मिल गया 5। ठीक है, अगर हम कहते हैं a प्लस इज इक्वल टू, इसका मतलब है एक a में इजाफा कर दो कितने का। ठीक है, a माइनस इज इक्वल टू a में कमी कर दो, a मल्टीप्लाई इज इक्वल टू a के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई करके दिखाओ, a डिवाइड इक्वल टू डिवाइड करके दिखाओ, मॉडुलस इक्वल टू रिमाइंडर निकाल के दिखाओ। अब यहां पे इस प्रोग्राम में यही कुछ काम किया गया है। देखते हैं और फिर रिजल्ट देखते हैं। पहले प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। प्रोग्राम में हमें वेरिएबल a कितना दे दिया है 33, b कितना दे दिया है 10। लाइन ब्रेक, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू b, यहां ट्रू फॉल्स नहीं है। रिजल्ट में कहता है a को b के बराबर कर दो, तो यकीनन a का रिजल्ट क्या आ जाएगा 10। ठीक है, क्यों कि हमने a को नई वैल्यू असाइन कर दी है 10। ठीक है, दूसरे में कहता है a प्लस इज इक्वल टू b, a के अंदर कुछ प्लस कर लिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या सिलसिला हो जाएगा, अब वो 10 था b, तो 10 में 10 जमा करके उसने कितना बना दिया 20। ठीक है, तीसरे में कहता है a माइनस इज इक्वल टू b, सिफर आंसर आ जाएगा। a स्टैरिक इज इक्वल टू b, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो जाएगा 100। ठीक है, a डिवाइड इज इक्वल टू b, 10 को 10 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, a परसेंट इज इक्वल टू b, 10 को 10 पे डिवाइड करके रिमाइंडर क्या बचेगा 0। ठीक है,
तो ये रिजल्ट आने चाहिए हमारे पास। ठीक है, आप प्रोग्राम को सेव करके देखते हैं कि क्या ये इस तरह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या था, assign.html। तो इस असाइनमेंट ऑपरेटर के प्रोग्राम ने हमें डिजायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड किए। ठीक है, ये हैं जी हमारे पास जावास्क्रिप्ट के कुछ ऑपरेटर्स। उसके अलावा मिसलेनियस ऑपरेटर्स में एक ये क्वेश्चन मार्क इक्वल टू आ जाता है, इसको कंडीशनल ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, और एक टाइप ऑफ ऑपरेटर है जो किसी वेरिएबल की टाइप दिखाता है। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल की कौन सी टाइप है, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल की टाइप है नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, ऑब्जेक्ट, फंक्शन और अनडिफाइंड। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप चेक करें, एक प्रोग्राम है जिसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर की गई है और उनकी टाइप फाइंड की गई है। किसकी मदद से, टाइप ऑफ के ऑपरेटर की मदद से। देखते हैं प्रोग्राम क्या है और हमें कैसे रिजल्ट देगा। अब ए है, वेरिएबल ए को 10 के बराबर डिफाइन किया हुआ है, तो ए इज अ नंबर। ठीक है, वेरिएबल बी में यहां मैं लिख देता हूं PICT, तो PICT एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब कहते हैं रिजल्ट में टाइप ऑफ बी। ठीक है, बी की टाइप बताओ। ठीक है, तो यहां पे बी इज स्ट्रिंग, बी इज न्यूमेरिक। रिजल्ट में रिजल्ट को कॉल किया, टाइप ऑफ ए का रिजल्ट कॉल कर लिया, तो ए का रिजल्ट आएगा नंबर और बी का रिजल्ट क्या आएगा, स्ट्रिंग। ठीक है, प्रोग्राम को सेव करके देख लेते हैं। इसका नाम मैंने टाइप ही रख दिया और इसको हम चेक करते हैं कि हमें क्या रिजल्ट देता है। तो जी बी में हमने PICT लिखा था, तो बी की टाइप क्या आ रही है, स्ट्रिंग। ए में हमने नंबर डाला था, तो उसकी टाइप क्या आ रही है, नंबर। तो हमारा प्रोग्राम एग्जैक्टली हमें सेम रिजल्ट दे रहा है क्योंकि हमने इसमें टाइप ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और टाइप ऑफ ने हमें हमारे वेरिएबल की टाइप निकाल कर दे दी। ये जितने भी सिंबल्स आपने आज की डेट में सीखे, इन सब को क्या कहा जाता है, ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट।